गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी बच्चों को बीए सेमेस्टर 1 विषय इतिहास का माइनर पेपर का सिलेबस बताने के लिए आया हूं। इतिहास विषय का मेजर पेपर का सिलेबस मैंने बता दिया। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर माइनर पेपर का भी सिलेबस बता दें, तो इसलिए आज माइनर पेपर का सिलेबस मैं लेकर के आया हूं। सबसे पहले माइनर पेपर का जो सिलेबस है, ये सिलेबस उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार से बीए कर रहे हैं, अर्थात उनका यूनिवर्सिटी बिहार में है। जैसे पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी है तो आपका यह सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं ऑफिशियल सिलेबस का स्क्रीनशॉट आप सभी बच्चों को मैं दिखा दूं। ठीक है, तो ये करना चूँकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका हो जाता है। देखिए, ये आपका हो गया ऑफिशियल स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप देख सकते हैं सिलेबस ऑफ मेजर का तो हम बता दिया। फिर एमआईसी यानी माइनर सेमेस्टर 1 और 2 का था। सेशन 2023 से 24 किसके लिए है? तो देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार यानी बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है उनके लिए, और ख़ास तौर पे पटना यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बिहार में जो भी यूनिवर्सिटी है सभी का। ठीक है, एमआईसी पेपर यानी आइडिया ऑफ भारत का सिलेबस आपका हो गया। इस पर आप देख सकते हैं कि 5 यूनिट है, 1, 2, 3, 4 और नीचे 5। ठीक है, मेजर पेपर की तुलना में यहाँ आपको कम दिखाई पड़ेगा। जहाँ मेजर पेपर में एक यूनिट में 5 पॉइंट था, आपको 2 ही पॉइंट पढ़ना है। दूसरा में भी 5 था तो यहाँ 2 पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मेजर पेपर की तुलना में माइनर का सिलेबस, यानी अगर मेजर पेपर 100% है तो माइनर आप समझ सकते हैं कि 70 लगभग आप मान सकते हैं कि 70 इसलिए हम कहते हैं क्योंकि देखो 5वें यूनिट में मेजर को जहाँ 4 पढ़ना है, माइनर को 3 पढ़ना है। चौथा में मेजर को भी 3, माइनर भी 3। ठीक है, तो इस प्रकार से 65-70 आप रख सकते हैं रेशियो। चलिए, चूँकि ये अंग्रेजी में है, मैं जानता हूँ आप सभी बच्चे हिंदी माध्यम के हैं, तो सबसे पहले मैं आपको जो सिलेबस बताऊंगा हिंदी में आपको बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, जिसे हिंदी में यहाँ पर आपको दे रखा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह सिलेबस किन के लिए। देखिए, हमारा संस्था हो गया आर्ट सेंटर रोसड़ा। आप चाहे तो अगर सिलेबस का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। आप लिंक को क्लिक करके आप PDF फाइल में इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है आर्ट सेंटर रोसड़ा, या टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अब हम आते हैं अपने विषय वस्तु पे। तो बीए सेमेस्टर 1 हो गया, हिस्ट्री कौन सा पेपर हो गया प्यारे बच्चों? तो एमआईसी यानी माइनर पेपर 1 आपका हो गया, जिसका शीर्षक है आइडिया ऑफ भारत। किसके लिए? सभी बिहार विश्वविद्यालय के लिए। ठीक है, तो ये अंग्रेजी में आपका सिलेबस हो गया। तो अंग्रेजी में तो सभी बच्चे के पास तो होगा ही। ठीक है, वैसे भी अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैंने PDF आपको दे दिया है, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। डायरेक्ट हम आएंगे हिंदी पे। ठीक है, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो सिलेबस इन हिंदी। तो प्यारे बच्चों देखिए, पहला जो यूनिट है कुल मिलाकर के इतिहास में माइनर पेपर में भी कितना यूनिट पढ़ना है? 5 यूनिट यहाँ भी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो माइनर यूनिट का माइनर में जो पहला यूनिट है इसमें 3 पॉइंट पढ़ना है। तो पहला यूनिट का शीर्षक आपका हो जाता है भारतवर्ष की अवधारणा। और भारतवर्ष की अवधारणा मेजर पेपर भी पढ़ेगा, माइनर भी पढ़ेगा। तो मेजर और माइनर में क्या अंतर? मेजर पढ़ेगा 5 गो, तो माइनर पढ़ेगा, देख रहे हो, 2 गो। ठीक है, कितना छट गया? 3 गो छट गया। तो माइनर को पढ़ना है भारतवर्ष की समझ। ठीक है, यानी इसमें हम भारत को समझेंगे। क्या करेंगे? भारत को समझे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत का क्या क्या नाम है, ए से लेकर के जेड तक। दूसरा, भारतीय साहित्य की महिमा यानी वेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य,
जैन, बौद्ध साहित्य, स्मृति, पुराण आदि, यानी इन सभी का क्या करना है प्यारे बच्चों, इन सभी का हमें अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए, अगर आपने मेजर क्लास अगर किया होगा तो मैंने आपको समझाया होगा, जैन बौद्ध साहित्य काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए दूसरा हम आते हैं। दूसरा जो हमारा यूनिट हो जाता है, दूसरा यूनिट जिसका शीर्षक क्या हो गया, दूसरा यूनिट का शीर्षक हो जाता है भारतीय ज्ञान, परंपरा, कला एवं संस्कृति। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि माइनर में कम ही पॉइंट है, मात्र 2 ही पॉइंट आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, भारतीय कला, संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, भारतीय कला और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। उसके बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली, जो भारत का शिक्षा प्रणाली है उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, तीसरा यूनिट में आपको पढ़ना है धर्म, दर्शन, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, इनके अंतर्गत पहला पॉइंट वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, ये जो कॉन्सेप्ट है इनको समझना है। इसके अंतर्गत मनुष्य, परिवार, समाज और शब्द, इनको क्या करना है, इनको समझना है। दूसरा राजनीति और शासन को समझना है, जिसके अंतर्गत जनपद, स्थानीय प्रशासन, ग्राम स्वराज की अवधारणा, यानी इनको क्या करना है, समझना है। तो 2 यूनिट आपका, 3 यूनिट यहाँ तक हो गया। चौथा यूनिट की अगर हम बात करें तो चौथा यूनिट आपका हो जाता है, चौथा यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान, पर्यावरण एवं चिकित्सा विज्ञान। इसके अंतर्गत, ये तो शीर्षक हो गया चौथा यूनिट का, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी प्राचीन भारत में विज्ञान क्या था। जैसे देखिएगा, अगर हम गुप्त काल की बात करें, ठीक है, तो गुप्त काल में आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट के समय काफ़ी ज़्यादा, यानी गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी काफ़ी ज़्यादा तरक्की किया था। ठीक है, चलिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। हम लोग पर्यावरण संरक्षण को भी देखेंगे, वो भी भारतीय दृष्टिकोण, यानी पूरे दुनिया को, दुनिया का दृष्टि नहीं देखना है, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर हमको देखना है। ठीक है, तीसरा है प्रारंभिक समाज, यानी प्रारंभिक समाज के बारे में हमको देखना है कि किस प्रकार समाज का उदय होता है। तो प्रारंभिक समाज के अंतर्गत प्रारंभिक समाज की स्वास्थ्य चेतना, जैसे आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में क्या कर लेना है, तो अध्ययन कर लेना है। इसके बाद जो हमारा 5वां जो यूनिट है, जो लास्ट यूनिट है प्यारे बच्चों, ठीक है, 5वां यूनिट, इसमें हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। भारतीय आर्थिक परंपरा, जो भारत का जो आर्थिक परंपरा है इनका हमें अध्ययन करना है। इनके अंतर्गत भारतीय आर्थिक विचार को देखना है, भूमि, वन और कृषि की अवधारणा को समझना है, उद्योग, अंतर्देशीय व्यापार और वाणिज्य को समझना है। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी में इतिहास का माइनर पेपर का सिलेबस हो गया। अगर सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करिए और इससे आप PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल का फ़ायदा है, इसे आप चाहे तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप BA पार्ट 1 का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। BA सेमेस्टर 1 की उत्तम तैयारी करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। एक सब्जेक्ट के लिए आपका 500 रुपये लग जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना लग जाएगा, 500। ठीक है, अभी फिलहाल इतिहास विषय ही प्रारंभ हुआ है, इतिहास का मेजर पेपर और इतिहास का माइनर पेपर। तो जिन बच्चे का विषय इतिहास है वो बच्चे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी बच्चों के लिए अभी क्लास स्टार्ट आपका नहीं हुआ है। ठीक है, एक विषय के लिए 500 आपको लग जाएगा। सारा पढ़ाई ऐप पर आपको होगा, जिसमें क्या क्या दिया जाएगा, लाइव क्लास रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, क्वेश्चन आंसर का नोट्स होगा, VVI क्वेश्चन आपको बताए हैं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमें जुड़ सकते हैं। अगर हम अपनी संस्था की मैं बात करूं तो देखिए, हमारा पता है, संस्था हो गया हमारा आर्ट सेंटर रोसड़ा, ये तो हमारा पता हो गया, रोसड़ा जिला समस्तीपुर बिहार। चैनल को सब्सक्राइब आप करा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये डाउनलोड आप करा सकते हैं, ये तो स्क्रीनशॉट हो गया। तो आशा करता हूँ कि यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुई हो। अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।